तो दोस्तों, अगर आपने अटैक ऑन टाइटन सीज़न 3 देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि कितना बैड एस एनिमे है। और अटैक ऑन टाइटन सीज़न 3 के एंड होते ही हमें इतने ज़्यादा मतलब बाहुबली देख के भी आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन इसमें तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि आगे जाके हुआ क्या। लेकिन हमसे भी ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी है इस दुनिया में जो ऐसी ऐसी थ्योरीज निकालते हैं ना कि आपका दिमाग बिल्कुल चकरा देंगे। वो थ्योरीज़ मतलब बिल्कुल पागल होते हैं वो लोग। तो अगर आपको ये थ्योरी पसंद है तो लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को खुशी होगी। और अगर कोई आपका दोस्त अटैक ऑन टाइटन का फ़ैन होगा तो उसको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, उसको भी थोड़ा पागल होने का हक है क्योंकि। तो बस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे भी मेरे पास 10 थ्योरी है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही एक थ्योरी को समझाने में। शायद 1 मिनट का वक्त शायद लगे, मुझे पता नहीं आप कितनी जल्दी समझ जाओ। बस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सबसे पहली थ्योरी ये है कि लोग बताऊँ क्या मानते हैं आर्मिन को, जो वो लड़की ऐसे असलियत में वो लड़की है। असलियत में उसको क्या मानते हैं कि वो असलियत में नैरेटर है। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने वॉइस सुना होगा इंग्लिश डब और जैपनीज़ डब में, या फिर आप कुछ भी मान लो इंग्लिश सब या इंग्लिश डब, तो उसमें आपको दोनों में एक चीज़ कॉमन लगी होगी कि आर्मीन का जो वॉइस एक्टर है वो दोनों सेम है असलियत में। हाँ गाइस, वो असलियत में सेम है। तो इसमें आर्मीन के नैरेटर होने का क्या मतलब बनता है? असलियत में लोग ये मानते हैं कि जो ये पूरी स्टोरी है ना, असलियत में ये पहले हो रखी है। और अभी जो लोग हैं ये असलियत में वो है ही नहीं। जो असलियत में क्या हुआ है कि आर्मीन ने एक बुक लिखी है जो अभी के रहने वाले लोग पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ने वाली स्टोरी हमें बता रहे हैं। जैसे कि बाहुबली की स्टोरी में कटप्पा ने उसके पोते को या कुछ भी बोलो उसको बताई थी स्टोरी। आप समझ सकते हो, हमें पता भी नहीं था कि वो स्टोरी बता रहा उसको, है ना। तो असलियत में ये भी हो सकता है क्योंकि थ्योरी बनाई और थ्योरी में पता नहीं क्या हो। आपको ये तो पता ही हो कि जो टाइटन है वो ह्यूमंस को इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो खाएंगे नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे टोक्यो गूल में होता था कि अगर गूल्स खाएंगे नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। वो और भी चीज़ें खाकर सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ये बात क्यों आती है कि वो खाते क्यों है? असलियत में बताऊँ वो क्या सोचते हैं टाइटन्स। असलियत में टाइटन्स ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी टाइटन शिफ्टर्स को खा लूँगा तो मैं वापस से नॉर्मल हो सकता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी टाइटन शिफ्टर को खाता है ना तो वो उसकी पावर ले लेता है असलियत में। तो पावर लेने से ना वो टाइटन शिफ्टर क्या होता है, वो असलियत में वो ह्यूमंस की बॉडी में आ सकता है। तो असलियत में ये भी होता है। और हमें पता है कि जो टाइटन है असलियत में टाइटन नहीं ह्यूमन बीइंग है, जो बनाए गए हैं ह्यूमन से टाइटन इंजेक्शन लगा कर। अगर आपने वो लास्ट एपिसोड ये देखा होगा, ठीक है, आपको ये पता होगा। तो ये थी अपनी दूसरी थ्योरी। तो अगर आप भूलने वाले नहीं हो, अगर भूलते नहीं हो तो आपको पता होगा कि एनी क्या करती थी, वो अपनी बॉडी को क्रिस्टल बना देती थी और बच जाती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था लास्ट में किसी तरह कि पता नहीं, मैं खुद भूल गया, मैं खुद भुलक्कड़ हूँ। पर मुझे इतना पता है कि लास्ट में जब वो उसका मतलब टाइटन शिफ्टर जो मतलब हट जाता है उसका, जब तो वो अपना आप के सामने क्रिस्टल बना लेती ताकि कोई उसे टॉर्चर ना करे। असलियत में फ़ैन ये मानते हैं कि वो उसने क्रिस्टल इसने बनाया ताकि उसका कोई टॉर्चर ना कर सके, और जैसे सही टाइम मिले वैसे वो हमला कर दे। कुछ भी सही टाइम हो सकता है वो उसके मन में। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मतलब क्रिस्टल ये ऐसे कर रखा है ताकि उसको सही टाइम मिले और वैसे ही वो सर्वे क्रॉप्स में भर्ती हो जाए, ताकि मतलब वो कुछ अच्छा काम भी करना चाहती है। क्योंकि लोग मानते हैं कि अभी तक उसने जितना भी करा है वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, उससे किसी ने करवाया गया है। तो गाइस ये थी मेरी तीसरी थ्योरी। अब मैं चौथी थ्योरी ये बताता हूँ कि अगर आपको ये पता होगा कि जो वॉल्स बनी है वो असलियत में वो टाइटन शिफ्टर से ही बनी है। और टाइटन शिफ्टर कौन से वाले? वो क्लोजियल टाइटन जो सबसे बड़े बड़े होते हैं, उसी क्लोजियल टाइटन के शिफ्टर्स से बनी है असलियत में वो। तो जो थ्योरिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि जो एरन है वो एरन क्या करेगा, एरन करेगा कि उन वॉल्स को यूज़ करेगा, मतलब उन वॉल को तोड़ देगा वो, और उन्हीं वॉल को तोड़ के जो उसके अंदर टाइटन है उनको यूज़ करेगा ताकि वो ले जा सके और उनको मार सके। क्योंकि असलियत में जो वो टाइटन है ना वो एल्डियंस के ही है और मार लेके टाइटन अलग है। तो ये थी गाइस मेरी चौथी थ्योरी। और गाइस जो ये मेरी पांचवी थ्योरी है ये वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी लगी मुझे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी बहुत सच्चाई लगती है। गाइस अगर आप आयरन लवर या आर्मी लवर कोई भी हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये थ्योरी ये कहती है कि मिकासा आर्मिन और एरन में से मिकासा बचेगी और वो दोनों मर जाएंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि जो आर्मिन है
उसके उसके पास भी एक टाइटन शिफ्टर की पावर मिल गई थी उसको, है ना, क्लोसियल टाइटन की पावर मिल गई थी। और एरन के पास तो पहले से ही पावर है टाइटन शिफ्टर की, अटैक टाइटन की। तो वो लोग यह मानते हैं कि ये दोनों बिल्कुल मेजर रोल प्ले करेंगे वॉर में, और असलियत में ये दोनों मर जाएंगे वॉर में प्ले करके। क्योंकि आप खुद समझिए ना, इसमें और कुछ बेटर एंडिंग का कुछ बनता ही नहीं है। अगर मान लो सब बच जाएंगे तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा एंडिंग का। और अगर ये बिल्कुल लड़ाई कर करके बिल्कुल अगर अच्छे से मरेंगे तो मुझे लगता है बेटर एंडिंग होगी एक। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है ये टाइम टेबल बेस्ड थ्योरी है। अगर आपने लास्ट एपिसोड ढंग से देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो जो आउल नाम का वो बंदा होता है, वो जो एरन है उसके बाप से क्या कहता है कि तुम मिकासा, आर्बिन और एरन को जाके बचाओ। तो असलियत में बात यह है कि और वो तीनों तो असलियत में है भी नहीं जिंदा, तो उसको कैसे पता। तो असलियत में गैस ये लोग ये कहते हैं कि जो एरन है ना वो असलियत में एरन क्यूगर और एरन जेगर वो दोनों एक ही बंदा है। असलियत में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में और फ्यूचर में दोनों जगह जाकर ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए गैस ये भी एक थ्योरी मुझे लगती है थोड़ी बहुत पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि टाइम लूप थ्योरी एनीमे के अंदर खुद ही बताई गई है। तो गैस अब अगली थ्योरी के आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि रैग्नारोक होता क्या है। रैग्नारोक एक तरह से थोर वाला रैग्नारोक नहीं, लेकिन रैग्नारोक ये बोलता है, वो एक तरह से नॉर्स मैथोलॉजी का एक पार्ट है। उसमें बोलते हैं कि दुनिया ना एक तरह से हेल के अंदर गिर जाएगी। तो ये थ्योरी, ये मैथोलॉजी अलग ही है ना, लेकिन इस मैथोलॉजी का यूज़ अटैक ऑन टाइटन में भी हुआ है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो अटैक ऑन टाइटन और रैग्नारोक का आंसर सेम होगा दोनों। जैसे रैग्नारोक हेल के अंदर गिरा था, वैसे ही ये भी हेल के अंदर गिरेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको पता होगा यामिर जो है, मतलब अटैक ऑन टाइटन में उसका नाम यामिर है, और वैसे ही यामिर नॉर्स मैथोलॉजी में एक लड़की का नाम है, और वो भी सभी गॉड है उनके हिसाब से, वो सभी गॉड की देवी है। मैं आपको इस थ्योरी का नाम तो बता दूंगा, लेकिन असलियत में इस थ्योरी के बारे में मैं भी ठीक से नहीं समझ पाया था। लेकिन गैस देखिए, अगर आप समझ जाए तो बढ़िया है। मैं आपको इस थ्योरी के बारे में बता देता हूँ कि असलियत में ये थ्योरी है क्या। इस थ्योरी से लोग यह मानते हैं कि जो टाइटन है असलियत में ईस्ट है। ईस्ट वही वाला YEAST, वाई ईस्ट, जो पिज़्ज़ा ये सब में यूज़ होता है। तो वैसे असलियत में ये लोग मानते हैं कि ईस्ट है, और ईस्ट जैसे आपको पता होगा UV रेज़ और सन की रेज़ के सामने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। और वैसे ही जो टाइटन्स होते हैं वो सन के सामने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो खुद सोचे कितनी बेकार सी थ्योरी नहीं है। ऐसे तो जादू भी हो जाता है, तो जादू भी ईस्ट है क्या। तो गाइस लोगों की सेकंड थ्योरी यह कहती है कि जो असलियत में टाइटन है वो असलियत में क्रिएट ही इसलिए किए गए ताकि वॉर हो इस दुनिया में। और वॉर मेरे हिसाब से किसको अच्छा लगता होगा, आप खुद समझिए, उसका भी तो नुकसान ही है ना। लेकिन असलियत में अगर आप ये मानते हो कि टाइटन यामिर से क्रिएटेड है, तो असलियत में मुझे नहीं लगता कि यामिर ही सिर्फ एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने टाइटन क्रिएट किया था। टाइटन नाम की चीज़ ही क्यों है इस दुनिया में। असलियत में मुझे तो ये लगता है कि जो मार्ले है ना, उन्होंने टाइटन किसी तरह से बना दिया ताकि वॉर हो सके। असलियत में सबसे पहले तो एल्डियंस के पास ही तो थे ना 9 टाइटन शिफ्टर्स, जब यामिर से टूट के बिखर गए थे, तो असलियत में 9 टाइटन्स वहीं पे थे। लेकिन वॉर जब हुई थी तो उसमें 7 टाइटन शिफ्टर्स चुरा लिए थे और 2 टाइटन शिफ्टर्स वहीं पर रह गए थे। एक तो अटैक टाइटन है और एक और है जो हमें अभी बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता। फिर भी वैसे वो बढ़िया टाइटन है मैं कहूँ तो। ये थी मेरी सेकंड थ्योरी। अब मैं आपको फर्स्ट एंड दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो मुझे साबित हुई है और मुझे लगता है कि है ये थ्योरी, वो कहती है कि अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड वॉर 2 की तरह है और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह ही ख़त्म होगा। ये जो अटैक ऑन टाइटन है, इसमें मतलब लोग ये कहते हैं कि जैसे कि मान लो अगर आपने एनिमे ठीक से देखा होगा, उसके नाम, कैरेक्टर्स के नाम अगर आपको पता होंगे 2-4 भी, तो आपको पता है जैसे एरविन हो गया, एरन हो गया, आर्मिन हो गया, ये सब नाम जर्मन नेम है ना। तो लोग ये मानते हैं कि जो ये टाइटन है ये भी एक तरह से एटम बम की तरह यूज़ करेगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बम होते थे, वैसे इसमें भी टाइटन जो है एटम बम है और जर्मन से लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। वैसे ये थ्योरी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब इसमें क्या मतलब, नाम अगर जर्मन के रख दिए तो जर्मन हो गया, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 होगी। ये बेकार सी थ्योरी है एकदम। लेकिन मुझे इसमें सबसे बढ़िया थ्योरी वो लगी जो बताती है कि एरन और आर्मिन मर जाएगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।